नमस्ते एंड वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत सारे टॉपिक्स पूरा कर चुके हैं और जस्ट लास्ट जो क्लास हमने ली थी उसके अंदर हमने ये सीखा था कि कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग में लाया जाए। तो जैसे सामने आपको दिख रहा है ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलो। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो सिर्फ अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वह ऑर्डर बन जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब काम किया हुआ, जैसे ओपनड, ओपन मतलब खोलो, ओपनड मतलब खुला हुआ। क्लोज बंद करो और क्लोज्ड का मतलब बंद या बंद किया हुआ। क्लोज्ड डोर मतलब बंद दरवाज़ा या फिर बंद किया हुआ दरवाज़ा। इसी प्रकार ब्रेक मतलब तोड़ो, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ या तोड़ दिया गया जो होता है, टूटा हुआ या तोड़ा हुआ वो होता है ब्रोकन। यूज़ का मतलब होता है यूज़ करना, उपयोग में लाना, और यूज्ड मतलब यूज़ किया हुआ, उपयोग में लाया हुआ। जैसे यूज्ड मोबाइल, उपयोग में लाया हुआ मोबाइल। रिटन पेपर, लिखा हुआ पेपर। रिटन आंसर, लिखा हुआ उत्तर। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किया हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओपन का मतलब होता है खोलो, ओपन्ड। ओपन्ड का मतलब होता है खुला हुआ। और अगर हम थर्ड फॉर्म के आगे बी लगा देते हैं, बी ओपन्ड, इसका मतलब खुला जाना, खोला जाना। जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा, आई विल ओपन। ठीक है, और विल बी ओपन्ड का मतलब खोला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे है क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज्ड बंद किया हुआ। और बी क्लोज्ड, बी क्लोज्ड का मतलब होता है बंद किया जाना। एक होता है बंद करना, एक होता है बंद किया जाना। दोनों में डिफरेंस क्या है हम आगे पूरा पूरा सीखेंगे। वैसे ही ब्रेक तोड़ना, बी ब्रोकन तोड़ा जाना। कैच पकड़ना, बी कॉट, थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो बी कॉट मतलब पकड़े जाना। इसी प्रकार प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, बी प्लेड, थर्ड फॉर्म लगेगी, बी प्लेड मतलब खेला जाना। तो करना और किया जाना, तो जब हम करना कहते हैं तो सिंपल जितने भी हम सेंटेंसेस हमने आज तक सीखे प्रीवियस क्लास में उसी तरीके से बनेंगे। और किया जाना अगर हम कहते हैं तो उसके सेंटेंसेस हम अलग तरीके से बोलेंगे। यही है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों अगर आपको प्रीवियस क्लासेज वगैरह समझ में आ गई है तो ये आगे के सेंटेंसेस बनाने भी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो शुरू से ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट लगेगा, फ़ायदा दिखेगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सभी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक अलग तरीके से सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन आपको जो मेन डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ओपन को यूज़ करेंगे। और अगर मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोला जाता है तो यहाँ पे हम बी ओपन्ड को यूज़ करेंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, इसमें कौन खोलता है? कौन का आंसर है मैं खोलता हूँ। तो कौन का जो आंसर होता है वो हमने पहले सीखा है कि सब्जेक्ट होता है। जब हमको ये पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है तो कौन पूछ लो कि कौन खोलता है, मैं खोलता हूँ, तो कौन का आंसर मैं है, तो इसका मतलब मैं एक सब्जेक्ट है। तो आई ओपन, मैं खोलता हूँ, कौन? मैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं वाला जो सब्जेक्ट अगर आपको पता है तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार दरवाज़ा खोला जाता है, कौन खोल रहा है? नहीं पता। क्या खुल रहा है, क्या खोला जा रहा है? दरवाज़ा। तो जब कौन का आंसर नहीं पता लेकिन क्या का आंसर पता है, क्या का आंसर होता है हमेशा ऑब्जेक्ट। तो जब आपको ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट का आपको पता नहीं है, तो आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कौन से कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो मैं आप आगे सिखा रहा हूँ। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब जब आपको ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट नहीं पता है। जैसे बॉल पकड़ी जा रही है,
क्रिकेट खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है उन लड़कों का नाम नहीं पता, लेकिन क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। क्या का आंसर? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमको पता है तो बी प्लेड यूज़ करेंगे। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कौन? मैं। सब्जेक्ट पता है तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। आइए अपन सबसे पहले फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हुए एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर धीरे धीरे सभी टेंसेस में हम लोग सीखेंगे। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हम सभी टेंस के रूप में सीख चुके हैं। पैसिव वॉइस की शुरुआत हम फ्यूचर टेंस से करते हैं, वो आसान रहेगा। सो सबसे पहले आई विल प्ले क्रिकेट। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। आई शैल होता है, शैल प्ले क्रिकेट, विल गलत नहीं है, बट एक बार विल को ही यूज करते हुए हम लोग सीखते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है, मैं क्रिकेट को अगर हटा देता हूँ तो आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी सेंटेंस बन सकता है। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। ठीक है, आगे क्रिकेट की जगह फुटबॉल कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए, मैं खेलूँगा, कौन? मैं। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना। इसका पैसिव वॉइस का कैसे बनेगा? क्रिकेट खेला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट, खेला जाएगा फ्यूचर है तो विल हो गया, और खेला जाना क्या होता है? बी प्लेड। क्रिकेट विल बी प्लेड। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा। खेलना प्ले, खेला जाना बी प्लेड। बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप यूज़ करेंगे। इसी प्रकार आई विल सिंग अ सॉन्ग, या फिर आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। ठीक है, गाना गाया जाएगा। गाना क्या है? सॉन्ग। तो सॉन्ग गाया जाएगा फ्यूचर है तो विल लग जाएगा, और गाया जाना क्या होता है? बी संग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो बी संग, सॉन्ग्स विल बी संग। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ही विल ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खोलेगा। ठीक है, द डोर आप हटा के भी कर सकते। ही विल ओपन, वह खोलेगा। ठीक है, कौन खोलेगा? वह। तो कौन का आंसर ही है, तो मतलब सिंपली ओपन को यूज़ करेंगे। अब मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोला जाएगा, तो क्या खोला जाएगा? दरवाज़ा। कौन खोलेगा? हमको नहीं पता। तो द डोर खोला जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल यूज़ कर लिया। और खोला जाना, खोलना होता है ओपन, खोला जाना क्या होता है? ओपनड, उसके आगे भी लगा दो। तो द डोर विल बी ओपनड, दरवाज़ा खोला जाएगा। द डोर विल बी ओपनड, उसके द्वारा, बाय हिम। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल हम नहीं लगाते, चलेगा। तो वह दरवाज़ा खोलेगा, ही विल ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला जाएगा, द डोर विल बी ओपनड। इसी प्रकार आई विल या यू विल, तुम रिकॉर्ड तोड़ोगे। ठीक है, यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड, यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड। ठीक है, तुम रिकॉर्ड तोड़ोगे, और रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। तोड़ोगे और तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाना, बी ब्रोकन। तो रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन, रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। सो यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन, इसका मतलब यह है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सिंपली हम लोग सब्जेक्ट को आगे की तरफ यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं अपने दिमाग में। जैसे मोबाइल का उपयोग किया जाएगा, मोबाइल विल बी यूज्ड। ठीक है, मोबाइल विल बी यूज्ड मतलब मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। कौन करेगा हमको नहीं पता, लेकिन किया जाएगा। ओके, इसी प्रकार सवाल पूछे जाएंगे। सवाल होते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड।
सवाल पूछे जाएंगे। मैं पूछूंगा तो आई विल आस्क, सिंपली आस्क यूज होगा। कौन पूछेगा? मैं। कौन का आंसर सब्जेक्ट है तो सिंपल सेंटेंस बनेगा आई विल आस्क। सवाल पूछे जाएंगे, कौन पूछेगा नहीं पता, पूछे जाएंगे, पूछा जाना। पूछना होता है आस्क, पूछा जाना होता है बी आस्क्ड। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, सवालों के जवाब मिलेंगे, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्वेश्चन या क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेट किया जाएगा, कंप्यूटर विल बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर विल बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही लेटर लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन। अभी हम इसको फ्यूचर टेंस के रूप में यूज़ करते हैं और आगे हम फिर पास्ट प्रेजेंट टेंस भी हम लोग देखेंगे। तो लेटर विल बी रिटन, चिट्ठी लिखी जाएगी, ठीक है। कौन लिखेगा नहीं पता, लेकिन लिखी जाएगी, तुमको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो लेटर विल बी रिटन। चिट्ठी नहीं लिखी जाएगी, नेगेटिव अगर हम बनाना चाहें तो लेटर विल नॉट, लेटर विल नॉट बी रिटन, लेटर विल नॉट बी रिटन। विल के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं लेटर वांट बी रिटन, लेटर वांट बी रिटन, ठीक है। चिट्ठी नहीं लिखी जाएगी। और अगर अपन को क्वेश्चन बनाना तो विल को आगे ले लो, विल लेटर बी रिटन, विल लेटर बी रिटन, क्या चिट्ठी लिखी जाएगी? ओके। इसी प्रकार फुटबॉल खेला जाएगा, फुटबॉल विल बी प्लेड, फुटबॉल नहीं खेला जाएगा, फुटबॉल वॉन्ट बी प्लेड, या फिर फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड। क्या फुटबॉल खेला जाएगा? विल फुटबॉल बी प्लेड, विल फुटबॉल बी प्लेड, क्या फुटबॉल खेला जाएगा? तो ये है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है, कन्वर्ट करना हम सबसे लास्ट में सीखेंगे, पहले अपन सिर्फ सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। एक और सेंटेंस कर देते हैं, जैसे मैं काम फिनिश करूँगा, ठीक है। कौन करेगा? मैं करूँगा। तो आई विल फिनिश माई वर्क, मेरा काम फिनिश किया जाएगा या मेरा काम फिनिश होगा। कौन करेगा नहीं पता, लेकिन क्या होगा? काम फिनिश होगा, ठीक है। तो क्या का आंसर है? तो पैसिव वॉइस बनाएंगे माई जॉब या माई वर्क, ठीक है। माई जॉब विल बी कंप्लीटेड या विल बी फिनिश्ड, मेरा काम पूरा होगा। माई जॉब विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। मेरा काम पूरा नहीं किया जाएगा तो माई जॉब या माई वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड या फिर कंप्लीटेड। क्या मेरा काम पूरा होगा? विल माई वर्क बी कंप्लीटेड, क्या मेरा काम पूरा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो इसी वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। सेंटेंसेस बनाना सीखिए। आप जितना भी सीख रहे हैं सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप ज़रूर, आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। तो अभी मैं इतना सा शॉर्ट में ही इसको पूरा करूँगा। कल हम इस प्रकार के दूसरे टेंसेस को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे और अपने दिमाग में और क्लैरिटी लाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके।
मैं और भी टॉपिक्स, दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे वो लेके आऊँगा वेरी सुन। सो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर फैलाएं। थैंक यू सो मच।